भगवत गीता का एक श्लोक है। मेरे को लगता है कि वही श्लोक है ना, पूरा गीता का सार है। अगर आप उस श्लोक के हिसाब से अपना जीवन को उसी लय में ले जाते हो तो पूरे गीता का सार है। भगवान मिलने का जो कोशिश है, भगवान को पाने का जो कोशिश है, एक ही श्लोक में काफी है। आपके सारे गीता का सार उसी श्लोक में मिल जाता है। वो श्लोक क्या है मैं सुनाता हूँ। मेरे हाथ में भगवान गीता है। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजो। इसका मतलब है सारे धर्मों को त्याग करके तू मेरे शरण में आ। अहं तांग पापो मुख्यामि मां शुचो। मैं तुझे समस्त पाप से मुक्त कर लूंगा, तू शोक मत कर। ये लाइन भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहा था। एक्चुअली सिर्फ अर्जुन को नहीं कहा था, हमें सबको कहा था कि सारे धर्मों को त्याग करके तू मेरे शरण में आ, तू मुक्त हो जाएगा, तू शोक मत कर। अब सारे धर्मों को त्याग करके इसका मतलब क्या है? जो संत लोग हैं, जो जो भी धर्म है, जितना भी धर्म है इस संसार में, सारे धर्म एक ही बात कहा है। घुमा फिरा के बात वही है। किसी ने उस ऊपर वाले को भगवान कह दिया, किसी ने कृष्ण कह दिया, किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया, किसी ने कुछ और। जो जिस नाम से भगवान को पुकारा, जो जिस नाम अच्छा लगा किसने नाम है, लेकिन सत्ता वही है। सारे धर्मों को त्याग करके मतलब यही है कि तू किसी भी धर्म में रहे, आना तो तुझे भगवान के पास है। आना मतलब उसी का ही शरण में आना ही है तुम, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई कहता है कि तो क्या दूसरा धर्म छोड़ दे? अब धर्म छोड़े क्यों? आप जिस धर्म में हो, उसी धर्म में जिनको आप भगवान मानते हो वो भी वही है। किसी ने कृष्ण कह दिया, किसी ने और नाम से कह दिया, राम रहीम एक ही है। उनके शरण में आना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरे शरण में जैसे तू आएगा मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। इसका तात्पर्य क्या है? ये भक्ति योग है। भक्ति का मतलब क्या है? हम जिसे भक्ति कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि ये भक्ति है, क्या करते हैं उस रूम में? कि हम पूजा पाठ करते रहे। पूजा पाठ तो क्या ना करें, बिल्कुल करें। पूजा पाठ को ही संपूर्ण भक्ति मत माने, ये संपूर्ण भक्ति नहीं है। फूल चढ़ा दिया भगवान को प्रसाद खिला दिया, नमस्ते कर लिया, बस हो गया। ये तो भक्ति का एक छोटा सा अंश है। उन भक्ति मतलब क्या? अब एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे कि मुकेश अंबानी को अगर आप उनका ही पैसा लेके उनको 10 रुपए पकड़ा देते हो और सोचते हो कि मुकेश अंबानी खुश हो जाएगा, क्या खुश कर पाओगे? नहीं। मैं एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि ये सारे जहां, ये संसार जिनका है, ये सारे फूल जिनका है, ये सारे फल जिनका है, उन्हीं का फल लेके उन्हीं का फूल लेके उन्हीं को ही दे रहे हो कि खुश हो जाएगा।
फूल की कमी है क्या? ये सारे संसार का जितना रंग है, फूल है, उन्हीं का तो है। तो फिर भक्ति कैसे करे? भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण। अबे समर्पण क्या होता है? समर्पण का मतलब है पूरा सरेंडर। मतलब आपका जो भी कुछ है, जो भी कुछ आप बनाया, सारे चीज वही बनाया। आप भी कुछ कल्पना से बनाए हो। इस चीज को कभी गौर से देखना कि मैं क्या क्या बनाया। आप भी कुछ बनाए हो कल्पनाओं से, जो वास्तविक नहीं है, तो इन कल्पनाओं से बनाए हो। वो सारा चीज, जो भी चीज लगता है कि वो आपका है, वो सब किसी को अर्पण कर देना, किसी को दे देना है। किसको देना है? भगवान को देना है, और किसी को मत देना। कोई कहता है कि गुरु को दे दो, कोई कहता है कि बहुत कुछ, बहुत समर्पण बहुत तरीके का है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ समर्पण है भगवान को समर्पण। भगवान को सब कुछ दे देना है, यही भक्ति है। मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दो भक्त है, एक पूजा पाठ करता है, फूल चढ़ाता है, तो प्रसाद चढ़ाता है भगवान को, अगरबत्ती चढ़ाता है। भगवान को जो चीज चाहिए नहीं, क्या भगवान को खाने की कमी है? क्या खुशबू की कमी है? इस दुनिया का जितना खुशबू है, जितना खाना है, सब उन्हीं ने तो बनाया है। उन्हीं को खाने, लेकिन उन्हीं को ही खिला रहे हो। भगवान को क्या खाने का भी जरूरत थोड़ी ना है। आपको जरूरत है, जीव को जरूरत है, भगवान को ये जीव थोड़ी ना है। तो और एक व्यक्ति है, वो भी भक्त है। उन्होंने कोई पूजा पाठ किया भी नहीं, लेकिन इतना बड़ा भक्त है, इतना भक्ति है कि सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, दे दिया उनको, स्वयं को ही दे दिया भगवान के हाथ में। तो वही भक्ति है एक्चुअल में, जिन्होंने स्वयं को ही भगवान के हाथ में दे दिया। इस श्लोक में यही कहा जा रहा है कि तू मेरा शरणागत है, मतलब मेरे शरण में आ जा। शरण मतलब क्या? सिर्फ याद कर लिया भगवान को, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करके हो गया, नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब भक्ति नहीं है, ये भी भक्ति है, लेकिन भक्ति का एक छोटा सा अंश है, बिल्कुल भी एक छोटा सा अंश है। पूर्ण भक्ति क्या है? पूर्ण भक्ति सब कुछ शरण, मतलब शरणागत, समर्पण। उसके हाथ में पूरा शरणागत हो गया, पूरा तेरे ही शरण में आ गया। तू ही जो कुछ करना है कर, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये है पूर्ण शरण। तो अर्जुन को क्या कहा? अर्जुन, मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ अर्जुन को नहीं, पूरे इस संसार को कह रहा है भगवान श्री कृष्ण कि मेरे शरण में आ जा, मुक्त हो जाएगा। मुक्त किसे हो जाएगा? बंधन भी क्या है? क्या है बंधन? आपके जीवन में बंधन क्या है? इसमें बांध ले रहे। अगर आप खुश हो तो आपको लगता है कि क्या है जीवन में, क्या बंधन क्या है हमारे जीवन में। मैं ये बोलूंगा कि ये बात, ये जो कोशिश कर रहे हैं, कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। भगवान को लगता है कि ये दुनिया बंधन में है, लेकिन आपको लगता नहीं कि आप बंधन में हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि
आप अभी कच्चे मिट्टी का घड़े हो, थोड़ा सा बरसात आएगा ना, गीला हो जाओगे, टूट जाओगे। अभी वो बरसात कब आएगा, किस क्षण में आएगा, पता नहीं अब। तो बंधन क्या है, जीवन क्या है, जीवन में बंधन भी क्या है। हम खुले तो है, हम मुक्त तो है। आप सुख दुख का नाम सुने हो, आपके जीवन में कभी हुआ है सुख, कभी दुख? वो तो हर क्षण बदलने वाला है, कभी सुख आया तो कभी दुख आ जाता है। इस शरीर को लेके हम कितना परेशान रहता है, कभी सच तबीयत खराब, ये खराब हो गया, कभी ये खराब। इंस्ट्रूमेंट है। कभी ये पर्स खराब हो जाता है तो कभी वो पर्स खराब हो जाता है, फिर हम कभी भगवान को बुलाते हैं, भगवान तबीयत ठीक कर दिए, भगवान आज मेरा ये दिक्कत हो रहा है। फिर हम जो हमारा जो अपना है, जिसे हम अपना बोलते हैं, बीवी बच्चे परिवार, जो भी सज्जन लोग हैं, उनके बारे में सोचते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे। फिर एक दिन आता है कि हम इसी उलझन में बांधे रहते हैं हम लोग। फिर एक दिन आता है कि अब शायद इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा, पैदा हुआ था, अब जाना है। बंधन यही है एक्चुअल में। आपका मन ही आपका बंधन है, आपका शरीर ही आपका बंधन है। मतलब एक्चुअल में आप भगवान का एक अंश हो, एक टुकड़े हो, लेकिन कभी जाना नहीं, देखा नहीं। ना जानने के कारण, ना देखने के कारण आपको लगता है कि ये शरीर ही सब कुछ है, इसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इसके बिना हम कुछ भी नहीं है। ये अगर कुछ हो जाए तो हम क्या करें। शरीर में कुछ दर्द होता है तो आप दुख भोगते हो, शरीर अगर खुश रहता है तो आप खुश हो जाते हैं। अपना सज्जन है, उनको कुछ तकलीफ होता है तो आप दुखी हो जाते हो। उनको अगर वो अगर खुश है तो आप खुश हो जाते हो। तो बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो ब्रेन जो चल रहा है अपने आप, उसी में आप खुश अब दुख होते हो। तो बांध गए हो, बंधन में हो गए हो, सुख दुख में बंध गए हो। सुख दुख का जो खेल है कंटिन्यू चल रहा है, उसी में बांध गए हो, इसके पार नहीं हो पा रहे हो। जन्म मृत्यु के बंधन में बांध गए हो। आपका जीवन का जो दुख है, आपका किस्मत अच्छा है कि आप दुखी नहीं हो, अच्छी बात है। लेकिन जीवन में जब दुख आता है तब आपको भगवान याद आता है कि भगवान बचा है। वो जो क्षण है, वो जो समय है, इस समय आपको पता चलेगा कि बंधन क्या है। क्या हम इस संसार में बांध गए हैं, क्या है इस संसार से पार जाने का, क्या है इस सुख दुख में। आप हम कब तक ऐसे करते रहेंगे, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी तबीयत खराब हो जाता है, जन्मते हैं फिर मरते हैं, फिर जन्मते हैं फिर मरते हैं। ये जो चक्कर है, इसमें जो हम इस शरीर में बांध जाते हैं, शरीर को ही नया मान लेते हैं। इससे बाहर कैसे, मुक्त कैसे हो जाए। तो फिर वही मुक्ति के लिए भगवान कहा है कि मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा, ये सब सुख दुख जन्म मृत्यु जो है ये सब से मुक्त करा दूंगा, फिर सुखी हो जाएगा। मेन बात भगवान का कि मनुष्य को कैसे सुखी किया जाए। बाकी दुनिया का जानवर उतना दुखी नहीं होता, वो बस खाना खा के ही सो जाता है बस, और इतना आनंद के साथ सो जाता है। उसी आनंद को पाने के लिए मनुष्य जीवन भर दौड़ते रहता है। लेकिन
नहीं मिलती। तो थोड़ा सा सुख पाने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता। तो यहाँ तो पूरा जीवन को ही सुख बनाने के बातें हो रहा है भगवत गीता में, कि पूरे जीवन एक क्षण भी दुख ना आए। भगवत गीता यही है, मूल उद्देश्य तो यही है कि सुखी कर दो मनुष्य जाति को। ये सुख दुख के चक्कर में फंस गया है, बंध गया है इस शरीर में। इसको सुखी करना जरूरी है। इस ज्ञान के बिना वो सुखी नहीं हो पाएगा। शास्त्रों के ज्ञान के बिना कैसे सुखी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वही वो श्लोक है, सारे धर्मों को तू त्याग करके मेरे शरण में आ जा। मेरे शरण में आ जा मतलब मेरे शरण में पूरी तरह से आ जा, समर्पण भाव में आ जा। जब आप पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाते हो, भगवान के समर्पण हो जाते हो, पूरी तरह से उनके हाथ में सब कुछ छोड़ देते हो, जान कर समझ कर, तो फिर भगवान ने कहा तू मुक्त हो जाएगा, तू सुखी हो जाएगा। मूल बात यही है कि तू सुखी हो जाएगा। तू शोक मत कर। आप शोक ही करते रहते हो, चिंतित रहते हो पूरा जीवन भर। तभी ना गीता में बताया गया, तभी ना गीता लिखा गया। इनको सुखी करने का रास्ता क्या है? दो ही रास्ता है भगवान बताया। एक है कि जिसे हम ज्ञान मार्ग कहते हैं, कि मुझे जान आ तू मुझ में ही मिल जा, स्वयं का अस्तित्व को ही त्याग कर दे। दूसरा है कि तू मुझ में समर्पण हो जा, सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दे। जब तेरे हाथ में कुछ है नहीं, मेरे हाथ में छोड़ दे। वही है शरण, और कुछ नहीं है। शरण मतलब वही है, समर्पण है। सब कुछ छोड़ना है उनके हाथ में। अब प्रभु के शरण में आ जाना है कि प्रभु सब कुछ तेरे हाथ में दे दिया है, अब जो भी करना है तो यही कर। मैं करता नहीं हूँ, तू ही करता है, तू ही सब कुछ। जिस क्षण इस लोग के हिसाब से आप उनके हाथ में सब कुछ छोड़ देते हो, तो आप सुखी हो जाइएगा। ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है और मैं भी कह रहा हूँ, आप सुखी हो जाइएगा। यही रास्ता है सुखी होने का, और कोई रास्ता नहीं है।